आज हम इस बॉर्डर को ऐसे एनिमेट करेंगे, इससे आपकी चैनल का सेटअप एकदम प्रो जैसा दिखेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सब कुछ OBS के अंदर होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे OBS स्टूडियो में चलते। तो अब हम आ गए हमारे OBS स्टूडियो के अंदर। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में फेस कैम का शेप और बॉर्डर बनाया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस भी सीन के अंदर आपको ऐड करना है वो सीन को सिलेक्ट करके उसके अंदर एक सोर्स को ऐड करना है कि ये वीडियो कैप्चर डिवाइस जो आपको दिख रहा है उसको आपको ऐड करना है। तो उसके लिए ये प्लस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि मैंने तो किया हुआ है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसको कैसे ऐड करना है। तो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो फेस कैम है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। और अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें शेप लगाना है, शेप को चेंज करना है इसके शेप को। तो उसके लिए हम ये वीडियो कैप्चर डिवाइस जो हमने ऐड किया उसको सिलेक्ट करके रखेंगे और फिर ये फिल्टर्स पे क्लिक कर देंगे। उसके अंदर इफेक्ट फिल्टर का ये जो प्लस आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके इमेज मास्क पे चले जाएंगे। यहाँ से ओके करके ये जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर अल्फा मास्क अल्फा चैनल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्राउज के अंदर जाके हमने जो शेप बनाया था पिछले वीडियो के अंदर वो शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन करेंगे। फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फेस कैम का जो शेप है वो चेंज हो चुका है। अभी इसको हमें एनिमेटेड करना है, इसकी जो बॉर्डर है उसको एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये प्लस आइकन पे चले जाएंगे और फिर ये मीडिया सोर्स जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और आपको यहाँ पे जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, मैं यही रखता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। फिर उसके अंदर ये ब्राउज पे क्लिक करके मैंने 2 वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर ओपन कर लूंगा। फिर उसके बाद ये लूप वाला जो चेकबॉक्स आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर ओके कर दूंगा मैं। तो आप बॉर्डर को एनिमेट करने के लिए इस टाइप का वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई है आपके पास तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी यूनिक सा वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये ट्रांसफॉर्म के अंदर चले जाएंगे। फिर उसके अंदर ये फिट टू स्क्रीन का जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो वीडियो है वो स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो वीडियो है उसको हम बॉर्डर के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके लिए ये मीडिया सोर्स जो है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे और फिर ये फिल्टर्स का जो बटन है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके अंदर इफेक्ट फिल्टर के अंदर प्लस आइकन पे जाएंगे और फिर से इमेज मास्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा और फिर यहाँ पे अल्फा मास्क अल्फा चैनल को मैं सिलेक्ट करके रखूंगा। और फिर ब्राउज के अंदर जाके हमारा जो शेप था उसका जो बॉर्डर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा राउंड बॉर्डर है तो मैं राउंड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर ओपन पे क्लिक करूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो हमारा जो बॉर्डर है वो एकदम यहाँ पे एनिमेट होके आ चुका है। अभी मैं इसको हमारा फेस कैम का जो शेप का साइज है उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। अभी और इसको छोटा करके मैं एकदम परफेक्ट उसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने फेस कैम के साइज के हिसाब से। अगर आपको एनिमेशन चेंज करना है या फिर आपके पास दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो लगाना है ये बॉर्डर के एनिमेशन के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मीडिया सोर्स जो है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ब्राउज के अंदर जाके हम दूसरे वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारा दूसरा बॉर्डर का जो एनिमेशन है वो लग चुका है। तो ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, लेकिन हमारे फेस कैम के ऊपर लगा दिया है और बॉर्डर को एनिमेट कर दिया है, लेकिन हमें इसको दूसरे सीन में भी शो करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं या एनिमेट नहीं हो रहा या फिर यहाँ इस सीन के अंदर फेस कैम है ही नहीं और यहाँ पे हमें एक ही क्लिक के अंदर उसको ऐड करना है। तो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस सीन के अंदर हमने उसको बनाया वहां जाके वो सोर्सेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और मीडिया सोर्स और ये वीडियो कैप्चर डिवाइस जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये ग्रुप सिलेक्टेड आइटम्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम अपना नाम दे देंगे एनिमेटेड बॉर्डर पे नाम दे देता हूँ और फिर एंटर कर दूंगा। तो ये हमारा ग्रुप बन गया। अभी मुझे इसको दूसरे सीन के अंदर ऐड करना है, तो मैं वो सीन को सिलेक्ट करके ये प्लस आइकन पे क्लिक कर दूंगा और फिर ये ग्रुप लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ऐड एग्जिस्टिंग के अंदर जाके हमने जो नाम दिया था वो
यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे मैंने नाम दिया था एनिमेटेड बॉर्डर और फिर ओके कर दूंगा तो हमारा जो फेस कैम है एनिमेशन वाला वो यहाँ पे आ जाएगा और अब हम इसे बड़ा या छोटा बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने सीखा था एकदम डिटेल के अंदर, तो ये फेस कैम का कस्टम शेप और बॉर्डर कैसे बनाना है, तो अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर।